लेक्चर नंबर 2 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 क्लास 12th। तो चलो आज लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में बायो-सावर्ट लॉ और उसका डायरेक्शन निकालने का रूल समझा था, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल। अब यहां पे लेक्चर नंबर 2 में हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। देखो सबसे पहले 3 एप्लीकेशन पढ़नी है हमें। फर्स्ट एप्लीकेशन इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। ठीक है, ये हमें लेक्चर नंबर 2 में हम आज पढ़ेंगे। देन सेकंड एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। एंड देन लेक्चर नंबर 4 में आपको थर्ड एप्लीकेशन मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैंने तीनों एप्लीकेशन की सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, सेपरेटली आपको पढ़ाया है, ठीक है, ताकि चीज़ें सही से समझ में आए। और ज़्यादा लंबा, क्योंकि एक ही वीडियो में आप पढ़ते जाओगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होंगी। आप फर्स्ट एप्लीकेशन करो और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, देन गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, देन अ लिटिल बिट न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो उसके बेसिस पे, और फिर थर्ड एप्लीकेशन। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें ये आई करंट फ्लो हो रहा है। अब हमें इसके सेंटर पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट, देखो बायो-सावर्ट लॉ जो हम यूज करते हैं वो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो हम यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, दैट इज डीएल। ठीक है, हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट डीएल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब इस डीएल एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, ठीक है, और ये हमारा आर, आर मीन्स यहाँ पर वो ए ले रखा है, सेंटर रेडियस जो आर की जगह यहाँ पे ए लिया हुआ है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो देखो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ आता है, डीएल से आर की तरफ जाएंगे, जहां पे हमारा थंब पॉइंट कर रहा है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये डीएल है, ये आर है, आर मीन्स ये ए, तो डीएल से आर की तरफ जाएंगे तो थंब इनवर्ड जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। ठीक है, हालांकि अभी हमें डायरेक्शन से कोई काम नहीं है, अभी हम सीधे सीधे इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। अब इस लॉ को हम यूज करते हैं टू फाइंड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी कैसे निकालेंगे, देखो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा थीटा कितना है, देखो थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब थीटा 90 को यहां पे पुट करोगे तो ये हमारा बन गया dB इज इक्वल टू, या इस साइड कर लेते हैं, फिर आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो यहां से हो गया हमारा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय, और r देखो r क्या है, a है, जो हमने यहां पे लिया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज a, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप इज a, नॉट r, तो वी विल टेक हियर a स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल बाय a स्क्वायर। अब हमें राइट हैंड थंब रूल से हमने डायरेक्शन बता दिया। डायरेक्शन बताने के बाद हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है B। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB।
टोटल पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। अब टोटल पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए देखो सिंपल सी बात है, टोटल पार्ट हमारा क्या बन रहा है, एक कंप्लीट सर्कुलर लूप, और सर्कल के बाउंड्री का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, और डीबी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर। अब इसमें से कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लेंगे तो देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ गया, ठीक है, आई बाय ए स्क्वायर बाहर आ गया, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कंप्लीट सर्कल के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर, बट यहाँ पे आर रेडियस नहीं है, रेडियस ए है, तो 2 पाई ए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई ए। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या बन गया, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह 2 पाई ए, एक ए से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय ए, और ध्यान रहे, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, अच्छा 4 पाई नहीं, देखो 2 2 जा 4 यहां से कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट बाय 2 आई बाय ए। एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। ये दो फॉर्मूले बन गए, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले एक है, दोनों ही फॉर्म एक है। आप न्यूमेरिकल में अपनी सहूलियत के हिसाब से जो यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। म्यू नॉट बाय 4 पाई यूज़ करोगे तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 10⁻⁻7 आपके पास आ जाएगी। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यूज़ करना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बुक में आपको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंटीग्रेशन में डीएल की जगह क्या आएगा, सिर्फ 2 पाई ए। बाकी बिल्कुल आप देख सकते हो, सिर्फ डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप इसे नोट कर लो आराम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड फॉर n टर्न्स ऑफ लूप। अब यहीं पर इसी क्वेश्चन में अगर n टर्न्स हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, इसी फॉर्मूले में n जोड़ देना है। तो फॉर्मूला देखो हमारा क्या बन जाएगा, इस n टर्म्स फॉर n लूप फॉर n टर्न्स हमारा फॉर्मूला बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई एन आई बाय ए, और दूसरा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 2 जा 4 म्यू नॉट बाय 2, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, एन आई बाय ए। ये यूज़ कर सकते हो या फिर ये फॉर n लूप के लिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस n से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका काम खत्म। सेकेंड केस देख लेते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ I current flows through two concentric circular conductor। अब देखो ये दो कंडीशन हो सकती है इसमें भी ना, देखो दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। आप इसको इस तरीके से समझो, दो कंडीशन कैसे पॉसिबल हो सकती है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये सेंटर है O। अब मान लो करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी बन गई, एक में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जो फॉर्म यूज करेंगे, देखो जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। इस वाले फॉर्मूले को देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय ए। अब देखो इस वाले केस में सिंपल हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, 2 पाई आई ब्रैकेट 1 अपॉन A1, ठीक है, दो रेडियस हमारे पास A1 और A2,
1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2। प्लस किस में आएगा? व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, व्हेन I फ्लोज इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा आप सीधे ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, एंड व्हेन I flows in opposite direction, when I flows in opposite direction, तो opposite direction में हम फॉर्मूला यूज करेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I ब्रैकेट 1 बाय A1 माइनस 1 बाय A2। ये दो फॉर्म है सिंपल से। ठीक है, दो रेडियस इसमें भी है देखो, बस। तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल क्वाड्रेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में काफी मिलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट। चलो एक तरफ सेमी सर्कल की बात करते हैं, यहां बात करते हैं हम सेमी सर्कल की। और इस तरफ बात करेंगे क्वाड्रेंट की। चलो पहले सेमी सर्कल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सेमी सर्कल में हमें निकालना है बी एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल बना के देखते हैं। ये मान लो सेंटर है और ये है इसका सेमी सर्कल, दिस इज सेंटर, दिस इज सॉरी रेडियस ए। अब इस सेमी सर्कल पे हमें निकालना है। तो सेमी सर्कल पे निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जो हमने सर्कल का फॉर्मूला निकाला है उसको जस्ट हाफ कर दो, सबसे सिंपल सी बात है। आप दोबारा निकालोगे बात वही पड़ेगी, 2 पाई आर की जगह पाई आर यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, डीएल पार्ट जो लोगे, डीएल पार्ट हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में लिया, हम डीएल पार्ट लेंगे, डीएल पार्ट को पूरे सर्कल का इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर 2 पाई ए आएगा। उस 2 पाई ए की जगह पाई ए हो जाएगा सेमी सर्कल केस में, वैसे भी निकाल सकते हैं। और सिंपल अगर तरीके से निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो आपने निकाला है सिंपली उसका हाफ कर दो। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बी एट सर्कल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई ए, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बचा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। यहाँ से पाई आई बाई ए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। अब पाई से पाई कैंसिल भी हो सकता है, पाई से पाई कैंसिल करोगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे और क्या बचा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई ए। देखो कंपेयर करते चलना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आप कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहे हो, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अभी देखो पीछे हमारा जो फॉर्मूला आया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आया है म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए आया है। इस वाले पार्ट को देखो, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए, ये था सर्कल के लिए। ठीक है, अब सेमी सर्कल के जो आपने निकाला वो म्यू नॉट अपॉन 2 की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 हो गया, यानी कि सर्कुलर वाले पार्ट में म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए था, सेमी सर्कल में म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई ए हो गया, 2 से 4। इसका मतलब क्वाड्रेंट में 8 हो जाना चाहिए। चलो करके देखते हैं, ये एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं। ठीक है, आप इसे नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो। मैं क्या करूँगा, सीधे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, या सेमी सर्कल का हाफ भी कर सकते हो। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूला देखो कितना निकलेगा, 1/4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब सर्कल वाला फॉर्मूला लगा दो, सर्कल वाला फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आई बाय ए। अब एक काम करते हैं, इसे काट देते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 2 ज़ा 8 पाई आई बाय ए।
और हो जाएगा ये देखो b इज इक्वल टू, अब पाई से पाई भी कट जाएगा, एक फॉर्मूला तो देखो ये आ गया, अब पाई से पाई काट दो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 8 आई बाई ए, म्यू नॉट अपॉन 8 आई बाई ए। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से इसको देखो, अब इन तीनों फॉर्मूले को देखो, ये वाला फॉर्मूला था हमारा सर्कल के लिए, ये फॉर्मूला सेमी सर्कल के लिए, और ये फॉर्मूला क्वाड्रेंट के लिए। इन तीनों में अगर हम चेक करें तो म्यू नॉट अपॉन 2 4 8, ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, 2 4 8, सर्कल सेमी सर्कल क्वाड्रेंट। याद भी इजी रहेगा, बहुत आसानी से याद भी रहना चाहिए यहाँ पर, और सिंपल सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट का ये वाला फॉर्म आ गया, इसको आप नोट कर सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है, 2 4 और 8 वाला पार्ट, ठीक है। अब लास्ट पार्ट करते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। लास्ट पार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन आर्क। अब एक आर्क, सिंपल सा एक आर्क बनाओ, ये ले लेते हैं सेंटर O, ये एक रैंडम आर्क है ऑफ लेंथ L एंड एंगल थीटा। अब इस आर्क देखो, एक फिक्स्ड हमारा जो शेप था, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो सेमी सर्कल हो, चाहे वो क्वाड्रेंट हो, ठीक है, तो फिक्स्ड शेप से तो हमने निकाल लिया, बट एक रैंडमली, ना वो सर्कल है, ना वो सेमी सर्कल है, ना वो क्वाड्रेंट है, सिंपल एक आर्क लेंथ है, उसके कारण इस पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नाउ दिस इज द पॉइंट। अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए करते हैं। हम नॉर्मली सिंपल अपने तरीके से करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dl, ठीक है, इस dl एलिमेंट के बीच का एंगल जो होगा वो फिर से 90 होगा, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं a, मतलब रेडियस, ठीक है। अब इसके हिसाब से करते हैं, सबसे पहले स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB निकालेंगे, तो dB, अच्छा इधर से करते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा इधर से प्रेफर करता हूँ ताकि जब हम आगे बढ़े तो आपको सही से दिखाई दे जाए, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्मॉल dB की, तो फॉर्मूला होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, यूजिंग, तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये होता है मेन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को इस पार्ट में यूज करेंगे तो हमारा बन जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, भाई साइन 90 हो जाएगा, आई डी एल बाय आर की जगह ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमारी ये है, आर होता है बायो-सावर्ट लॉ में डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है एक आर्क के बेसिस पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तरीका वही है, देखो तरीका वही है जैसे हमने सर्कल वाला करा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, देखो B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब इंटीग्रेशन ऑफ dB मतलब ये फॉर्मूला पुट करते हैं, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय ए स्क्वायर। कॉन्स्टेंट वाला पार्ट अगर हम बाहर लेके देखते हैं तो यहाँ से अगर कॉन्स्टेंट वाला पार्ट बाहर लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर बाहर आएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। अब नाउ एक काम करते हैं, हमें dl को इंटीग्रेट करना है तो हमें लेंथ चाहिए कि लेंथ होगी कितनी, तो हम एक फॉर्मूला क्लास टेंथ में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, इसको यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर्क लेंथ कितनी है l, बाय रेडियस कितना है a, तो यहाँ से और हम l लिख सकते हैं a इंटू थीटा, इस पार्ट को यूज करेंगे। अब हमें dl का इंटीग्रेशन मिल गया, l कितना है a थीटा, यहाँ पुट कर देते हैं, सो यहाँ पे कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, i बाय ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह ये आ जाएगा
दैट इज ए थीटा, ए से ए स्क्वायर कट जाएगा तो और हमारा यह फॉर्मूला बन गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा, I by A into theta. Now this is the formula for an arc, mu naught by 4 pi I by A into theta. ये हमारा फॉर्मूला है ड्यू टू एन आर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन आर्क। कहीं भी रैंडमली आर्क वाला आएगा तो आर्क के केस में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, आर्क के केस में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो आपको कई सारे फॉर्मूले बन गए, ठीक है, 2, 4, 8 एंड आर्क। तो दिस इज द पार्ट, क्लियर है। चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। थैंक यू।